Good morning, my dear students. Myself Babita Yadav from US Academy and Institute of Gorakhpur. Today I am going to start chapter 2, Principles of Management. In the previous chapter, we already learned about the management, what is the meaning of management, what is functions of management, how management work in the business organizations. Now this chapter we will learn about the principles of management. What are the principles of management are here. Now basically first we have to understand what is the meaning of principles. So principles meanings is here. Principle is a fundamental statement of a truth that provides guidance to thought and action. जो principles होते हैं वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? फंडामेंटल ट्रूथ. किसी भी चीज़ के प्रिंसिपल्स हो वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट दैट सिचुएशन. तो फंडामेंटल ट्रूथ प्रोवाइड करते हैं. ट्रूथ किस लिए प्रोवाइड करते हैं? दे आर प्रोवाइडिंग अ गाइडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन. हमें पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर टाइम पे हमें कौन सा एक्शन लेना है, कैसे वर्क करना है, इसका गाइडेंस हमें कौन प्रोवाइड करता है? अवर प्रिंसिपल्स. हियर Principle of management are a broad and general guidelines for a managerial decision making and behavior. अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये भी आपको क्या प्रोवाइड करता है? जनरल गाइडलाइंस कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है बिजनेस में. ओके. जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में है मोटिवेशन. सो मोटिवेशन अगर आप एम्प्लॉयज़ को करते हो, इफ़ यू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज़ तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड वर्क. या फिर डिवीज़न ऑफ वर्क है तो अगर आप पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क डिवाइड कर देते हो तो डेफिनेटली वन पर्सन कैन नॉट गेट अ मोर बर्डन और आपको जो रिज़ल्ट है वो बेटर वे से मिल सकता है. तो दे आर प्रोवाइडिंग ओनली गाइडलाइंस कि आपको ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ये पर्टिकुलर एक्शंस करने हैं, इससे आपको ये रिज़ल्ट मिल सकता है. इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन. नाउ द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में देखा है कि प्रिंसिपल क्या होते हैं? द फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है. इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कैसे नेचर कैसा है प्रिंसिपल, जैसे एवरी पर्सन हैविंग सम नेचर. तो यहाँ पे फीचर्स क्या हैं, हमें क्या बेनिफिट्स हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से. फर्स्ट पॉइंट इज़ गिवन हियर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं आगे 14 प्रिंसिपल या और भी प्रिंसिपल्स हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे वर्क करते हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. आप कहीं पे भी एप्लीकेबल कर लो, किसी भी नेचर का बिजनेस हो, एवरी नेचर ऑफ बिजनेस विल गिव द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हमेशा हर जगह एप्लीकेबल है, हर टाइप के बिजनेस में एप्लीकेबल है. इन द एवरी काइंड ऑफ बिजनेस यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट. सो जनरल गाइडलाइंस, दिस इज द जनरल गाइडलाइंस. सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसा करने पे ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है कि अगर आप ऐसा करो तो पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा. अगर आप डिवीज़न ऑफ वर्क करते हो और डिवीज़न ऑफ वर्क से डेफिनेटली बेटर रिजल्ट मिलेगा. इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये गाइडलाइंस है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बना है डेफिनेटली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे सिचुएशन में पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्जर्वेशन करके, बहुत सारे प्रैक्टिसेस एंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पे लैब एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं होता है लेकिन जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर बिजनेस में कैसे आपको एक्शन लेना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ों पे बहुत सारा रिसर्च होता है. रिसर्च के बाद ही ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं. सो दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस. तो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही बना है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पे बनाया जाता है ये प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल है. जैसे हमने देखा है ऑलरेडी, मैनेजमेंट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल.
सिचुएशन टू सिचुएशन थोड़ा सा डिफ़र हो जाता है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी फ्लेक्सिबल इन नेचर है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम, वी हैव टू स्लाइटली चेंज अवर decision, we have to change our principles of management. According to that, applicability will be changed. Mainly behavioral है जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। डेफिनेटली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन बिहेवियर। जो वर्क ऑर्गेनाइज करते हैं हम इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द ह्यूमन ओनली, तो ह्यूमन से रिलेटेड ही है सारे, तो मेनली बिहेवियरल होता है। हर पर्सन, हर मैनेजर का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो इट्स अ मेनली बिहेवियर इन नेचर। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये रीज़न पे आपको ये इफ़ेक्ट मिलेगा, इस सिचुएशन में आपको ऐसा इफेक्ट मिलेगा। तो कॉज एंड रिलेशन इफेक्ट को, रिलेशनशिप को ये क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है कि अगर आप ये चीज़ बिजनेस में अप्लाई करोगे तो आपको इस काइंड ऑफ रिजल्ट मिल सकता है। कंटीजेंट, इट्स जैसे मैंने बोला ये टोटली बिहेवियरल इन नेचर है, तो टोटली इट्स डिपेंड ऑन अ सिचुएशन एंड डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन, तो थोड़ा सा कंटीजेंट है ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो हियर वी आर सीन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर कैसा है, इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस, एनी नेचर ऑफ द बिजनेस, वेदर देयर इज अ प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस, नॉन प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस हो, सब जगह एप्लीकेबल होता है। इट्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस कि आप लोग ऐसे करेंगे तो ऐसे हो सकता है। फॉर्म बाय द प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो आपका मैनेजमेंट बना है, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, दे आर मेड आफ्टर द लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फ्लेक्सिबल इन नेचर है, इट कैन बी चेंज, आप किसी तरीके से भी इसको चेंज कर सकते हो, इट्स नॉट टोटली रिजिड नहीं होता है कि आपको दिस वन ही फॉलो करना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मेनली बिहेवियरल है, डेफिनेटली बिहेवियरल है, क्योंकि मैनेजमेंट हम लोग जो अप्लाई करते हैं इट्स टोटली ह्यूमन बीइंग नेचर होता है, तो ह्यूमन बीइंग से फ्लेक्सिबल इन बिहेवियर होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में आपको सिचुएशन बताता है कि इस कॉज में आप ऐसा करोगे ये पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये आपको ये रिजल्ट मिलेगा, तो इट डेफिनेटली डिफाइन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कंटीजेंट होता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर थिंग्स। Now the next topic is significance of the principle of management. Principle of management क्या significance है, क्या importance है principle of management के we are using in the business. Providing managers with a useful insight into reality. आप managers को guidelines provide करते हैं, they are helping the managers, they are providing the knowledge कि आपको business में कैसे work करना है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हम लोग अप्लाई करके एक बेटर रिजल्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। दैन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। डेफिनेटली जो कोऑर्डिनेशन होता है मैनेजमेंट में, जो कोऑर्डिनेशन करना होता है या जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये आपको ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं कि कैसे बिजनेस में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। डेफिनेटली जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या देखा कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए पहले आपको प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग के बाद ही हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, चीज़ों को कलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बिज़नेस को जो भी मटेरियल है सब कुछ मंगा लिया एंड देन आई एम प्लानिंग कि मुझे क्या करना है। सो ऐसा नहीं होता है बिज़नेस में बिल्कुल। सो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में। देन हमने देखा ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम लोग स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग के बाद फिर हम लोग बाकी फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपको आपके रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर एडमिन, प्रॉपर वर्क करने में काफ़ी हेल्पफुल करती हैं। साइंटिफिक डिसीजन है, जैसे हमने देखा है मैनेजमेंट ऑफ जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, आफ्टर द लॉट्स ऑफ रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च करने के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बना है। तो डेफिनेटली ये कैसा है आपका साइंटिफिक डिसीजन हेल्प करने में मेनली मदद करता है।
जो प्रिंसिपल है बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन लिटिल बिट वहाँ पे होता है कि आपको ये रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो ये साइंटिफिक इन नेचर है। मीटिंग द चेंजिंग इन्वामेंटल रिक्वायरमेंट्स, जो इन्वामेंटल चेंजिंग होता है, जैसे इन्वामेंट चेंज होता है अलग अलग सिचुएशंस पे, जैसे आज के डेट में आप देख रहे हो कोविड-19 की वजह से लोग ऑफिसेस नहीं जा पा रहे हैं, तो ऑफिस में नहीं विजिट कर पा रहे, तो वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सो वर्क फ्रॉम होम में भी प्रॉपर उनको मैनेजमेंट करना, प्रॉपर गाइडलाइंस करना है। तो ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल? जस्ट विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट, कि आप घर पे ही कैसे अपना ऑफिस वर्क कर सकते हो। तो जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, जैसे ही सिचुएशन चेंज हुआ है, लेकिन काम यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ है। क्यों? विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट। तो वो क्या कर रहे हैं अभी? मैनेजमेंट क्या कर रहा है? घर से ही लोगों से वर्क फ्रॉम होम करा रहे हैं। तो हर एक सिचुएशन में, हर एक इन्वायरमेंट में काम को कैसे लेना है, इट प्रोवाइड द गाइडलाइंस। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है, चाहे वो टुवर्ड्स एम्प्लॉय हो या टुवर्ड्स गवर्नमेंट हो, विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट इट गेट्स। आप जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको सैलरी प्रॉपर मिलना चाहिए, फेयर वेजेस होना चाहिए, उनका मोटिवेशन के लिए, उनके इसके लिए। तो ये सारी बेनिफिट्स आपको कहाँ मिलती हैं? विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि मैनेजमेंट जो भी एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल करने में बेनिफिशियल है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट जो है, आपको जो न्यू कमर मैनेजर्स होते हैं या फिर जो मैनेजमेंट में बिज़नेस में आते हैं, तो वो भी उनको हेल्प करता है कि कैसे बिज़नेस में दे आर प्रोवाइडिंग अ ट्रेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या मिलता है, उनको ट्रेनिंग मिलता है कि आपको कैसे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है। सो significance of the principle of management, providing the managers with the useful insight into reality. They are providing the knowledge, optimum utilization of resources and effective administration रिसोर्सेज को भी यूटिलाइजेशन करने में काफ़ी हेल्पफुल है मैनेजमेंट। साइंटिफिक डिसीजन है, साइंटिफिकली है, क्योंकि आफ्टर द लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस के बाद ये फॉर्म्ड हुआ है। मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, इन्वायरमेंट के साथ जैसे इन्वायरमेंट चेंज, जैसे भी सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, देन ऑल्सो मैनेजमेंट्स आर एबल टू अचीव देयर गोल्स। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो फुलफिल करने में हेल्प करता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्पिंग द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, जो भी मैनेजर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एजुकेशन गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। दे आर टोटली, दिस प्रिंसिपल मीनिंग इज ओनली प्रोवाइडिंग अ गाइडेंस, सो ही इट इज प्रोवाइडिंग अ गाइडेंस टू द मैनेजर्स. So here I covered 2 topics, the nature and importance of management. In the next video I will teach you the 14th principle of Henry Fayol. So thank you so much.